श्री पंचदेव मंदिर संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सेवा का दिया संदेश। दंबोला कस्बे में खेमसागर तालाब के पास श्री पंचदेव मंदिर संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह रविवार को आयोजित किया गया। संस्था के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति सुरेश केशवलाल पंड्या एवं मुख्य अतिथि NRI गजानन मुरलीधर त्रिवेदी रहे, जिन्होंने सेवा का संदेश देते कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश की पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ ही श्री गणेश समक्ष धर्मपत्नियों के साथ दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर किया गया। समारोह में मंचासीन अतिथियों का माला पहना शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भवन निर्माण में सहयोग करने वाले सहित सेवा देने वाले सेवादारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल पंड्या ने संस्था का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्था के उद्देश्यों व व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि गजानन त्रिवेदी ने संस्कृति सेवा मातृभूमि सेवा का संदेश दिया। अध्यक्षता कर रहे सुरेश पंड्या ने संस्थान की स्थापना से अब तक के संस्थान के कार्यों एवं संस्थान को आगे भी सुचारू रूप से चलाने के लिए परमानेंट आवक की बात कही। वहीं मुख्य अतिथि त्रिवेदी ने धर्मपत्नी चंद्रकांता एवं स्वयं के जन्मदिन पर संस्थान को 11,000 देने की घोषणा की। साथ ही अध्यक्षता कर रहे सुरेश केशवलाल पंड्या उद्योगपति ने भी धर्मपत्नी सुरेखाबेन पंड्या एवं स्वयं के जन्मदिन पर 11,000 देने की घोषणा की। साथ ही संस्थान के अध्यक्ष कन्हैयालाल पंड्या ने भी अपने जन्मदिन पर 11,000 देने की घोषणा की। साथ ही अनिल पंड्या हाल निवासी बॉम्बे एवं दिनेश N पंड्या हाल निवासी डूंगरपुर ने पंचदेव मंदिर संस्थान अंतर्गत एक मंदिर के सौंदर्यकरण कराने की घोषणा की। भामाशाह बने। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष गुणवंत पंड्या ने पंचदेव संस्थान अंतर्गत अभी तक के भामाशाह पंचायत एवं ग्रामीण जनों के सहयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करते सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित किया। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारी व नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश पंड्या ने किया। आभार संस्थान सचिव किशोर पंड्या ने व्यक्त किया। भगवान की जय। परम स्नेही बड़े भाई साहब गजानन जी, चंद्रीबेन, पंचदेव के वर्तमान अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी, पूर्वाध्यक्ष श्री गुरुंदर जी, संस्थान के समस्त संस्थानी अनिल भाई भी हमारे बीच आज उपस्थित हैं संस्थानी के रूप में, सभी सदस्य एवं सभी गांव के स्नेही स्वजन। बहुत ही आनंद की बात है कि आज पंचदेव का ये ऑफिस इतना सुंदर बनके तैयार है। सबसे पहले तो उन सभी सदस्यों का, ट्रस्टियों का बहुत बहुत आभार भी, जिन्होंने गजानन भाई के आए विचार को इस रूप में प्रतिष्ठित किया। मुझे याद है पंचदेव संस्थान के बारे में लगभग 2011 से एक सोच बनी थी, जब हर मंदिर किसी इंडिविजुअल आदमी के नाम से चल रहा था, मतलब जो अकाउंट है वगैरह वो मेरे पास है, आपके पास है, आपके पास है। एक सोच आई कि नहीं, जो कुछ भी इसकी व्यवस्थाएं हैं, रसीदें मंदिर के नाम से कट रही है, रुपया इंडिविजुअल नाम से जमा हो रहा है, तो किसी तरह से मंदिर का विकास समझो या जो कुछ भी आने वाले धार्मिक प्रसंग उस वक्त इस रूप में 19-20 चल रहे थे। उस दरमियान एक मीटिंग बुलाई गई, वो भी श्री गजानन जी भाई साहब के मकान के ऊपर सभी ग्रामवासियों को बुलाया गया और विचार विमर्श किया गया कि पांचों मंदिरों को एक छाया के नीचे लाया जाए, जिससे मंदिरों पर धार्मिक पूजन पूजा पाठ सभी व्यवस्थित रूप से चले। काफ़ी दिक्कतें भी आई और सबसे इंडिविजुअल अकाउंट लेना, उसको मर्ज करना, लेकिन सबकी मानसिकता थी इसके बाद की जो अकाउंट थे, सबके मन में था कि ठीक है भी हमसे जाए और फिर संस्था बने जिसके अंदर ये काम करें। उसके बाद में फिर 2012 के अंदर सहमति बन गई और उसी साल जो है इस ट्रस्ट को बनाया गया।
उसके बाद में श्री चुनाव हुए। चुनाव को अपने मतलब जो है वो कोई सब इलेक्शन तो होता नहीं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो उपस्थित थे। श्री गुणवंत भाई की अध्यक्षता में जो कुछ डॉक्टर बरहाल का बहुत सुंदर कार्यक्रम, और वो उन्होंने प्रथा डाल दी, प्रणय डाल दी, जिससे आज तक देख रहे हैं कि पांचों मंदिरों का जो उत्सव होता है, उनका जो अपन जीर्णोद्धार का जो तारीख देते हैं, भगवान की जो जन्म महोत्सव होता है, उसके अंदर सारे पांचों पांच मंदिरों के कार्यक्रम बड़े धूमधाम से और बड़ी सुंदरता से होते हैं। कन्हैया जी तीसरे टर्म के अध्यक्ष बने और उनकी अध्यक्षता में भी जो काम हो रहा है उसके अंदर चार चांद लग रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो इतना अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, जब तक सही टीम नहीं मिलती है तब तक काम को गति नहीं मिलती है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि जो भी वर्किंग कमेटी हो, जो भी सदस्य रहे हो, उन सब ने मिलकर इस पंचायत संस्थान को सुदृढ़ करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि हमारी छत्रछाया में बैठे हुए। प्रश्न ये आता है कि ये ऑफिस तो बन गई अभी अभी, आपको मालूम है दंबोला प्रगति मंडल की भी ऑफिस बनी हुई है, मेन लोकेशन पे है, जहाँ किसी गांव वाले का सुरक्षा माना जाना रहता है। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक कार्यक्रम या कोई स्पेसिफिक उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वहाँ बैठा जाए, उसको खोला जाए। लाइब्रेरी में कुछ किताबें भी रखी है, नई पुरानी कुछ किताबें हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उसका उपयोग नहीं हो रहा। कोरोना काल में जब अपन ने मोक्ष धाम बनाया था, उस वक्त 2-4-6 महीने तक उसका काम कर चला। तो हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर्टी पंचायत के लिए बन गई, लेकिन उसका उपयोग हो किसी न किसी माध्यम से। वीकली एक बार खुले, 15 दिन में एक बार खुले। चाहे मिनिस्टर ने बताया कि कुछ नहीं तो यमुनाश्रम मंडल की महिलाओं से निवेदन किया जाए कि यहाँ पे शनिवार रविवार जो भी उनको रविवार को दिया कुछ पाठ करें, कुछ क्लासेज चलाएं, कुछ योगा क्लास कुछ करें। किसी बहाने ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी सुंदर जगह को विलास किया जाना चाहिए। अगर अपना वास्तव विचार है उसके ऊपर पूरी टीम कन्हैया जी, अगर आप सब विचार के चाहे तो अपन 2-3 दिन बाद दोबारा फिर अपन मिल लेते हैं और उसके ऊपर विचार करें, ताकि इसका सही उपयोग हो और इसकी अपने सार्थकता बनी रहे। कल का जो कार्यक्रम हनुमान जी का रहा, वो आप लोग के सबके सहयोग से हम तो 2 दिन पहले ही आए थे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश के लिए उनका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्पेसिफिकली एक पॉइंट जवाबदारी हर किसी को दी जाती है, वो किशोर भाई को दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि ये कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट टाइम पे हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काज वाला काम था, उसका काम था और एक पर्टिकुलर तारीख को पूरा होना था। ये कोई जरूरी नहीं है कुछ दिन हो जाए, 12 के 15 तक भी आधा काम रह जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आपकी दूरदृष्टि ने, आपकी मेहनत ने और आपकी जो भी कोऑर्डिनेशन है, कन्हैया जी हो, गुरुवंत जी हो, उन्होंने हवन कर, सारे भाई बहन और सारे अपने सदस्य ने भी पूरी मेहनत की और कर का कार्यक्रम हनुमान जी का बहुत सुंदर रहा। मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, बजरंगबली से प्रार्थना है कि आप सभी का मंगल हो और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। पंचदेव संस्थान इस तरह से आगे बढ़ता रहे। और जैसे कि 2013 में बता रहे हैं कि अपना स्थापना हुई थी पर्टिकुलर डेट को, जैसे अपन हर साल को महोत्सव मंदिर का पर्टिकुलर स्थापना का बनाते हैं, ऐसे 10 साल यानी जो पर्टिकुलर डेट को अपन ने रजिस्ट्रेशन किया हो उसका अगले साल कुछ न कुछ अच्छा सा कार्यक्रम रखा जाए। कोई भी कारण से, कोई भी मंदिर में, कोई भी प्रतिष्ठा की बहुत बड़ा उत्सव हो और उसके बहाने इस पंचदेव संस्थान को दोबारा अच्छे से याद किया जाए। दूसरा, जैसे बताया गया गुरुद्वारा के द्वारा की संस्थान को एक लिमिट होती है, वहाँ तक सदस्य और संस्थान बन गया, अपन कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर और भी बने। लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर कि सदस्य या ट्रस्ट जो भी होते हैं वो संस्थान को फीड करने के लिए हर साल कुछ न कुछ अमाउंट देते हैं, चाहे वो वॉलंटरीली हो,
चाहे कोई फिक्स किया जाए। और भगवान की कृपा से, लक्ष्मीनारायण की कृपा से इस दंबोला गांव के अंदर सबकी आशीर्वाद बहुत रहे भगवान के, और सभी अच्छी स्थिति में जो इस काम को वार्षिक रूप से एक तरह से अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। अभी एक मेरे ख्याल से अभी एक ही ये माध्यम बचा है कि इस अपन 79 मेंबर है ना, 79 मेंबर है, 10-15 जो भी ट्रस्टीज है, वो जो भी नक्की आप करें 1000, 1500, 2000 जो भी जैसे भी नक्की करें, वो एक बैंकरी पर्टिकुलर डेट तक जमा कराते हैं, ताकि नहीं तो क्या होगा कि ये 2 साल 5 साल बाद में जो भी अपन सुंदरकांड मंदिरों की देख रहे हैं उसमें कभी जरूर आएगी, क्योंकि अगर फंड ही नहीं होगा तो मेंटेनेंस कहाँ से होगा। हर 5 साल बाद कुछ न कुछ रन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस विषय पर आप विचार करें और कुछ न कुछ अपनी भावना से साल के बाद अपनी जिम्मेदारी समझ के इस संस्था को फिट करें, ताकि आने वाले समय में जो भी अध्यक्ष नए आएंगे, जैसे भी होगा, उनको किसी तरह की फंड की कोई कमी महसूस न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी का बहुत मंगल करे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।